अच्छे गुणों वाला, जो हर प्रकार के गुणों को सर्वगुण संपन्न हो। विनय नवेशो नर मानवी न नवेशो नीच, नदी बीच को जूझड़ो रवे बीच के बीच। नदी का पानी आता, बहाव आता, जैसे भी बरसात में बाढ़ आती है तो नदी में जो झुंझड़ा खड़ा होता पे, वो पौधा घास होती है ना, झुंझड़े घास, आप क्या बोलते हो उसको, एरो बोलते हो, घास बोलते हो। तो वो बरसात आती तो वो पानी के बहाव के साथ झुक जाता है, लुढ़ जाता है, नरम हो जाता है, और बरसात वो पानी जाते ही वापस खड़ा हो जाता है। नवेशो नर मानवी, जो झुक जाए, जो शील वाला हो, जो नरम स्वभाव वाला हो। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर गाली निकाल दी तो सुनकर सहन कर ले। कबीर खाडो धरती से बाढ़ से बनराय, कटु वचन संत से और से सहा न जाए। नीच व्यक्ति तो नीचाई नहीं तजेगा, नीच नीचाई ना तजे। अरे सज्जन अपनी सज्जनता क्यों त्यागते? ऐसा कहते हैं कि नीच नीचाई ना तजे। जैसे लाइट का काम तगड़ा ही भाई। तो सज्जनों, कै भली माने बुरी ये नीच की रीत, रज्जब कोठी गार की ज्यों धोवे त्यों कीच। अपने घरों में अब तो पक्के मकान हो गए, जब कच्चे मकान होते तो मिट्टी की कोठियां बनाते थे, कोठा बनाते थे, छोटी छोटी कोठियां, कोठा, वो क्या बोलते हैं छोटे, आप क्या बोलते होंगे उनको, ओवरियां, पता नहीं क्या क्या बनाते थे। तो वो मिट्टी की छोटी छोटी वो कोठड़ियां बनाते थे घरों में। और अगर उस मिट्टी की कोठड़ी को साफ करनी हो तो झाड़ू बुआरी निकाल दो, जब तक तो सूखी झाड़ू बुआरी से तो वो साफ हो सकती है। लेकिन अगर माता बहनें सोचे कि पानी की बाल्टी भरी, उसमें पानी की बाल्टी डालकर फिर साफ कर दें, तो चाहे कितना ही पानी डालते जाओ, जितना पानी डालोगे उतना वो कीचड़ का कीचड़ ही निकलता जाएगा, वो कभी साफ नहीं होगी। कै भली माने बुरी ये नीच की रीत, रज्जब कोठी गार की ज्यों धोवे त्यों कीच। नीच व्यक्ति को कितना ही समझाओ वो समझेगा नहीं। तो उससे लड़कर क्यों मरना, उससे क्यों उड़ना, उससे तो टल जाना चाहिए। ज्यों कर त्यों कर दादू टाल, उसे टल जाना चाहिए, उसका सामना नहीं करें। कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है, कोई बुरा बोलने वाला है, उससे टल जाओ। तो ऐसा विनयशील व्यक्ति हो, ऐसा नरम स्वभाव वाला हो, विश्वास, परमात्मा पर विश्वास करने वाला हो, परमात्मा की, संतों की, माता पिता की वंदना करने वाला हो, जिसमें विद्या हो। कहते हैं कि 16 कला 64 विद्या होती है। ये कोई भगवान में हो सकती, सब में नहीं हो सकती है। तो विद्यावान हो, निर्लोभ, सत्य और लोभ रहित। परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है, गज धन, गो धन, गज धन, बाज धन, रतन धन, सब धन। और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। कहते हैं कि जब इतना कुछ मिला हुआ है तो एक संतोष धन होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। निर्लोभ, सूरवीर, दया करने वाला, दान वीर और परोपकारी होना चाहिए। तुच्छ निद्रा, इंद्रिय जीत, कम नींद निकालने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, शुचि पवित्रता से रहने वाला, अच्छी बुद्धि वाला, और हरि गुरु माता पिता को प्रणाम करने वाला,
भगवान की भक्ति करने वाला, शास्त्र का जानकार, धर्म को जानता हुआ और अच्छी मति से परमात्मा यानी धर्म को निभाकर धर्म में चलने वाला, ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। इतने लक्षण हो। अब इनमें से अगर इतने लक्षण तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इनमें से अगर एक दो लक्षण भी जिसमें होंगे तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, नहीं तो उस मानवता से वो दूर है, मनुष्य ही नहीं बना। अभी तो कहते हैं कि अभी तो मनुष्य ही नहीं बने हो। जब मनुष्य ही नहीं बने तो फिर परमात्मा रूप कैसे होंगे? इसलिए दादू जी महाराज इसी बात को कहते हैं कि सतगुरु हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बन गए तो परमात्मा रूप बना देते हैं, सिद्ध बना देते हैं, देवता बना देते हैं, परमात्मा रूप बना देते हैं, और भवसागर से हमें पार कर देते हैं। भव जल में बही जाते हुते जिने काढ़ लियो अपनो कर आदू, और संदेह मिटाए दिए सब कानन टेरे सुनाए के नादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो जिने छूट गए सब वाद विवादु, ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर सुंदर के उर है गुरु दादू, सुंदर के उर है गुरु दादू। बोलो दादू दयाल महाराज की। भव सागर में हम डूबे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, लेकिन सदगुरु ने हमारे केस पकड़ते हुए, डूबते हुए के केस में पकड़ लेंगे तो डूबने से बच जाएंगे। गुरु ने हमारा हाथ पकड़कर हमारे कर्म रूपी केसों को पकड़कर और उन केसों से हमें बाहर निकाल दिया, कर्मों को काट दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, संदेह मिटा दिए। हमारे कानों में सत्संग सुनाकर, राम नाम सुनाकर, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश हमारे घट में कर दिया। ऐसे सतगुरु देव होते हैं, ऐसे सतगुरु की अपार महिमा होती है। और सतगुरु हम कर्म से अज्ञानी, कर्म से अंधे प्राणियों को भी सतगुरु पार उतार देते हैं। कैसे पार उतारते हैं? एक गांव में एक तो अंधा था, सूरदास, और एक लंगड़ा था। अब गांव के व्यक्ति खेत खोदने के लिए, नन्नाणी करने के लिए सब माता बहने भाई लोग खेतों में चले गए। पीछे से झोंपड़ियों में आग लग गई और वो सूरदास अंधा, उसको दिखाई नहीं देता, और जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता। अब गांव में दोनों ही रह गए। गांव में आग लग गई झोंपड़ियों में, अब कैसे बचे? तो सूरदास था, उसने कहा कि अरे गरम गरम हवा किसकी आ रही है? अरे बोले कि तुझे पता नहीं आग लग गई गांव में, अब कैसे बचे? अरे बोले कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो मैं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। सूरदास बोला। तो जो लंगड़ा था बोला कि मुझे दिख तो रहा लेकिन मैं चल नहीं सकता, तो अपन दोनों ही बेकार है, मैं चल नहीं सकता हूं और तुझे दिखता नहीं, तो क्या करें? अरे बोले इतने में एक कोई संत नजर आ गया। संत ने कहा कि अरे तुम जल जाओगे, जल्दी करो। अरे बोले महाराज हम कैसे भागे, मुझे दिखता नहीं, इससे भागा नहीं जाता, क्या करें? अरे बोले कि सूरदास के कंधे पर तू बैठ जा लंगड़ा, और इसको तू रास्ता बताते रहना और दोनों पार हो जाओगे। तो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हम कौन सा कर्म करें। गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता धरता ध्यान, गुरु बिन दान हराम है, कहते वेद पुराण। देख लो, प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बात है। अगर गुरु ज्ञान बिना, ज्ञान के बिना तुम कर्म करोगे तो कर्म में बंध जाओगे। कर्म करो, पुण्य दान करो, लेकिन उसमें बंधो मत। एक सेठ ने बावड़ी खुदाई, कैसे बंधते हैं जो बताता हूं। एक सेठ ने बावड़ी खुदाई, अब बावड़ी खुदाई तो बावड़ी के घाट नहीं बंधाया। एक गाय आकर उसमें पड़ गई, पानी पीने आई, पैर फिसला गिर गई।
उस गाय की हत्या उस सेठ के पास गई कि मैं हत्या लगूंगी तुम्हें। सेठ बोला कि मुझे क्यों लगती हो? अरे हाथों का देवता इंद्र देवता है, जाओ इंद्र देवता के पास जाओ। वो हत्या इंद्र देवता के पास पहुंच गई। बोले इंद्र देवता मैं तुम्हें लगूंगी। अरे बोले मुझे क्यों लगती? मुझे तो सेठ ने भेजा, तुम हाथों के देवता इंद्र देवता हो। बोले चलो मैं चलता हूं। इंद्र देवता ने एक सेठ का रूप बनाया, पगड़ी बांधी, बड़ी चमकती हुई पगड़ी, चौड़ा पहना, धोती, एक लंगी धोती, एक आंख में बही, कान में कलम टांकी, उस बावड़ी के बाहर जाकर कहने लगे देखो मैं कितना बड़ा सेठ हूं, मैं कितना परमार्थ करता हूं। देखो मैंने कई जगह धर्मशालाएं खोल दी, बावड़ी खुदा दी, मैंने ये कर दिया, ये बावड़ी भी मैंने खुदाई। तो वो सेठ अंदर सुन रहा था मकान में, घर में। अरे बोले बावड़ी तो मैंने खुदाई दी है। दूसरा सेठ कौन सा आके कहने लगा कि ये बावड़ी मैंने खुदाई। बाहर निकल के बोला ओ सेठ जी क्या कह रहे हो? कि देखो मैंने ये बावड़ी खुदाई। अरे आपने कहा खुदाई? बावड़ी तो मैंने खुदाई। ओहो आपने खुदाई ये बावड़ी? करता वेकर कुछ करे उस्माई बंधावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। करता बन गया, करता नहीं बनता तो बच जाता, लेकिन करता बन गया कि मैंने खुदाई। तो मैंने खुदाई, जब आपने खुदाई तो ये हत्या मेरे पास क्यों भेज दिए? इसको भी आप ही स्वीकार करो। तो कर्म बंधन में हम बंध जाते हैं। कर्म बंधन से सदगुरु देव ही हमें मुक्त करते हैं। मुक्ति का मार्ग गुरु के चरणों में है, गुरु के पास है। साधु मिलावे राम को, संत है परमात्मा से मिला देते हैं। मुक्त करने वाले ये संत मुक्ति के पूरे 300 करिए प्यार, और ये संत खोल देंगे मुक्ति के द्वार। अगर मुक्ति का द्वार खोलना है तो संतों का सत्संग करो, संतों का सानिध्य प्राप्त करो, उन संतों की वाणी को सुनो, अवश्य कल्याण होगा। आइए सुंदर सा भजन। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, बड़े बागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बने भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सब लाग तेरी अच्छी बनेगी। जिसको इस बात का विश्वास है कि शख्सों के साथ हमारी अच्छी बनेगी, तो एक बार ऐसे नहीं बैठेगा कोई भी, बिल्कुल अपने दोनों हाथों में तालियां सेवा करते हुए कहना है तेरी अच्छी बनेगी। जीती बन गई प्रहलाद जीती बन गई, जीती बन गई प्रहलाद जीती बन गई, जीती बन गई प्रहलाद जीती बन गई, जीती बन गई प्रहलाद जीती बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सकला तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के सकला तेरी अच्छी बनेगी। सकला
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरा बदभाग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सपना बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। शंकर भगवान की जय हो। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के दरबार में जो कोई आ जाता है, संतों के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, संसार के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ बाबा की कुटिया में मैंने बहुत सारे भक्तों से मेरा संपर्क है, तो मुझे पता है। अभी भी ताजा एक घटना बताता हूं आपको कि देखो, संतों के संग लगने का, संतों के सानिध्य में रहने का और संत सेवा का क्या फल मिलता है, ये आप सभी जानते हो। कई भक्तों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, जिनके कोई के हार्ट की बीमारी, कोई कैंसर की बीमारी, कोई के घर में कलेश, कोई के घर में क्या परेशानी, वो यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं, यहाँ बाबा की कुटिया पर आते हैं, धुना पर धोख लगाते हैं, बबूती ले जाते हैं, घर में छिड़कते हैं, वो आए बुलाए बाधाएं दूर हो जाती। नहीं हुई हो तो बता दो, हुई है, कईयों की हुई है। कई ऐसी माताएं, कई भाई लोग जिनके ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें, वो बाधाएं दूर हुई है। कल मेरी बात हुई थी, ये अपने बसवा वाले हरिकिशन जी मीना ही है ना, हाँ, वो आए थे। अभी थोड़े दिन पहले उनके कोई हार्ट की, फेफड़ों में पानी वानी वगैरह पता नहीं क्या ऐसी कोई भयंकर बीमारी हो गई। खूब इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहे थे। वो खुद कह रहे थे मुझे, मतलब उनके मुख से ही मैंने सुनी थी, कल ही सुना था कि मैं बाबा के यहाँ दरबार में आया, कुटिया पर आया, बहुत बीमार था, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से अर्ज लगे, बाबा ने ही मेरा काम किया और बाबा की कृपा से ही ठीक हुआ। तो बताओ, संतों के सत्संग में, संतों के सानिध्य में और संतों की दरबार में, कुटिया पे आने से ही इतना फायदा होता है और हुआ है। उनकी बात नहीं है, बहुत सारे भगत हैं ऐसे, मुझे सबकी जानकारी नहीं है, लेकिन कई भगत ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाते हैं जिनके ये सब दुख दूर हुए हैं। तो संत महापुरुषों का ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है, उनकी वाणी ऐसी अद्भुत अमोघ वाणी होती है, उनके शब्द बाण ऐसे होते हैं, शब्द बाण गुरु साधु के दूर दिशंतर जाय, जी लागे सो उबरे सुते ले जगाए। संतों के शब्द बाण ऐसे होते हैं कि दूर भी दुख दूर कर देते हैं। रज्जब जी महाराज, बखना जी महाराज, दादू जी महाराज के पास आए, उनके बाण पास में लगे, शब्द बाण, और उनका कल्याण हो गया। बखना जी होली के समय में गंदे गीत गा रहे थे नरेणा में। दादू जी महाराज सांबर से नरेणा पधारे
तो नरेड़ा में होली के गंदे गीत गाते देखकर बखना जी को और दादू जी महाराज ने उस बखना को कहा कि अरे बखना, परमात्मा ने तुम्हें कितना सुंदर कंठ दिया, कितनी सुंदर वाणी दी है, और इस कंठ से, सुंदर कंठ से, मधुर वाणी से परमात्मा के गुणगान तो नहीं गाता है और होली के गंदे गालियां गाता है, गंदे गीत गाता है। ये गंदे गीत गाने से तुम्हारी वाणी अपवित्र हो जाएगी और इस पाप लगेगा जिसकी सजा भोगनी पड़ेगी। बोले महाराज ये सजा हम नहीं जानते हैं। अरे ये क्यों गाता फिर तुम? बोले कि हमें तो मजा आता है। मजा लेते हैं तो फिर मजा की सजा भी तो भोगनी पड़ेगी। संसार में मजा लेते, खाने का मजा लेते हैं तो फिर पशुओं की नाय भर भर खाए, व्याधि गनेरी बच्ची जाए, रोग बढ़ेगा। खाने का मजा लिया, डॉक्टर ने परहेज बताया, आपने परहेज नहीं रखा, खाने पीने की संयमता नहीं रखी, तो फिर रोग तो आएगा ही आएगा। मजा लिया है ना, इंद्रियों का स्वाद लिया है, तो वो सजा भी भोगनी पड़ेगी। संसार का विषय वासना का मजा लिया है तो उसकी भी सजा भोगनी पड़ेगी। देखने का मजा लिया तो उसकी भी भोगनी पड़ेगी। यानी इंद्रियों के विषयों का जिसने भी मजा लिया है उसको सजा मिलेगी। जब बखना को एकदम ज्ञान हुआ और बखना क्या कहने लगा कि मारा गुरु कया सोई करस्याओ, खार समुद्र में मीठी बेरी सीधे गड़ले वर्षा। ये खारा समुद्र संसार विषय वासना से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें गुरु का ज्ञान रूपी अमृत रूपी जो मीठा जल है, अमृत रूपी जल है, उसका पान करेंगे, राम नाम रूपी अमृत का पान करेंगे तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। और बखना ने दादू जी महाराज के बारे में एक बहुत सुंदर भजन गाया था। आया था खबर वहां की लाया था। बाबू रामा श्री रामा कहता दारिद्र मिटे भाई तू कहता दुख जाई। दादू दादू जोरने आवागमन जाई। बोलो दादू दयाल महाराज की। आया था खबरवा की लाया था।